अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू HSC फूड्स। आज हम लाए हैं आपके लिए ज़बरदस्त सी रेसिपी। रमज़ान स्पेशल रेसिपी का सिलसिला जारी है जी। तो आज हम बनाएंगे चने, ज़बरदस्त से तैयार होंगे। अगर आपने पहले से तैयारी करके रखी हुई है तो ये झटपट से तैयार हो जाएंगे और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। सहरी में बनाकर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त तैयार होते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी को अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, चने रेडी करने के लिए सबसे पहले हमने एक खूबसूरत सी कढ़ाई ले ली है। इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल, 1 कप ऑयल का इसमें शामिल करेंगे और ऑयल को गर्म करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम शामिल करेंगे प्याज की पेस्ट। हमने रेडी कर ली है, 2 अदद प्याज थे मीडियम साइज के, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इनको ब्राउन करेंगे। व्यूअर्स, प्याज की जो हमने पेस्ट डाली थी वो हम ब्राउन कर रहे हैं। आपको मैं एक चीज बताता चलूं, ये बहुत जल्दी ब्राउन नहीं हो जाएगी, लेकिन जब ये ब्राउन होने पे आएगी तो आपको 1 सेकंड में इंतजार नहीं करना, फिर ये जो है वो ब्लैक की तरफ चले जाएगी। आप जो नॉर्मल प्याज डालते हैं वो जल्दी ब्राउन हो जाता है, लेकिन ये टाइम लेगा। आपने इसको मीडियम आंच पर अच्छे तरीके से ब्राउन करना है। मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा कि आपने जो है वो ध्यान रखना है ताकि आपकी प्याज जो है वो खराब ना हो जाए। व्यूअर्स, प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें शामिल करेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट। तकरीबन 1.5 चम्मच था जिंजर गार्लिक पेस्ट का, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छा सा सौते करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो सौते हो चुकी है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं दही। तकरीबन आधा पाव दही था, हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। व्यूअर्स, दही हमने शामिल किया है तो ऑब्वियसली दही थोड़ा सा पानी छोड़ेगा। तो चलिए जी हम साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस भी शामिल करते हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे, इन जो चनों का टेस्ट होगा वो बहुत ही यूनिक होगा। तो चलिए जी हम स्पाइसेस डालते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। आधा टेबल स्पून जो है वो, हाफ टेबल स्पून हम पिसी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। 1 चम्मच जो है वो धड़ा मिर्च का हम इसमें शामिल कर देंगे। आधा चम्मच जो है वो हल्दी का, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा हिलाते हैं और भून लेते हैं। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं सूखा धनिया। तकरीबन 2 चम्मच जो है वो सूखे धनिए का हम इसमें शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, इसमें हम एक और मसाला डालेंगे जिससे इसका टेस्ट होगा वो बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगा। इसमें हम डालने जा रहे हैं मुर्ग मसाला। ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाता है, किसी भी ब्रांड का आप इस्तेमाल करते हैं। हम इसमें जो है वो 1 चम्मच वो भी शामिल कर देंगे। तमाम स्पाइसेस जो है वो हम इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। मसाला हमारा भुन चुका है जी। इसमें जो है वो हम एक और चीज शामिल करने जा रहे हैं। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं मीठा सोडा। आपने मीठा सोडा जो है वो बहुत ज्यादा नहीं डाल देना, तकरीबन 1 से 2 चुटकी आपने मीठे सोडे की इसमें शामिल करनी है और उसको अच्छे तरीके से हिला देना है। तो जैसे ही आप मीठा सोडा शामिल करेंगे, आपका जो मसाला है जो आप रेडी कर रहे हैं वो थोड़ा सा कलर चेंज करेगा। तो आपने परेशान नहीं होना, ये ऐसे ही होता है। आपने इसको भी जो है वो तकरीबन 2 से 3 मिनट पका लेना है। व्यूअर्स, मसाला जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें से जो है वो ऑयल अलहदा कर लेंगे और मसाला अलहदा कर लेंगे। आपने बहुत ध्यान से करना है। आप मसाले को जो है वो तकरीबन 5 से 10 मिनट का रेस्ट देंगे। जो ऑयल होगा वो ऊपर वाली सरफेस पे आ जाएगा, तो आप इजीली अब उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आप ऑयल रिमूव नहीं करेंगे तो चनों में बाद में मिक्स हो जाएगा, तो आपको जो है वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ऑयल तरी के साथ जो मजा आता है वो एक डिफरेंट होता है। तो हम ऑयल जो यानी कि तरी है उसको अलहदा कर लेते हैं। व्यूअर्स, तरी अलहदा हो चुकी है और मसाला अलहदा हो चुका है। अब हम इसमें एक और चीज शामिल करने जा रहे हैं। इसमें जो है वो हमने दाल शामिल करनी है। तकरीबन 2 से 3 अदद चम्मच थे मसरी की दाल के, ठीक है। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, आपको मिल जाएगी, जो कि मूंगी मसरी की दाल होती है। तो ये मसरी की दाल हमने यूज की है। हमने उसको ओवरनाइट सॉक किया, देन मैंने उसका जो है वो एक पेस्ट सा तैयार कर लिया। अब वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें एक और स्पाइस शामिल करेंगे। हम इसमें चिकन पाउडर शामिल करेंगे, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आएगा। तो 1 चम्मच जो है ये भी आप इसको शामिल कर दें, ये भी इजीली मार्केट में आपको मिल जाएगा। व्यूअर्स, सारी चीजें शामिल हो चुकी हैं। अब इसमें हमने एक चीज शामिल करनी है जो कि हैं चने। चनों का मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकता हूं कि हमने चने किस तरीके से बॉईल किए हैं। मैंने जो है वो चनों को मीठा सोडा लगाया और मैंने इसको ओवरनाइट सॉक किया। देन अगले दिन मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश किया। तकरीबन 3 से 4 दफा मैंने अच्छे तरीके से इसको वॉश किया। देन मैंने इसको बॉईल किया। बॉईल करते वक्त भी मैंने जो है वो फ्रेश पानी इस्तेमाल किया था और इसमें अगेन मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा डाला था। उसको पकाया, जैसे ही उस पे झाग आने लग गई देन मैंने प्रेशर कुकर लगाया और प्रेशर कुकर का जो टाइम था तकरीबन 10 से 15 मिनट था। 10 मिनट था वो हाई फ्लेम पे मैंने इसको पकाया था और जो 15 मिनट था वो तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको पकाया। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि हमारे जो चने हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे टेंडर हुए थे। तो आप भी अगर सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपके भी जो चने हैं वो जबरदस्त टेंडर हो जाएंगे। तो चलिए जी चने शामिल कर देते हैं। चने हमने शामिल कर दिए जी। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। कौन सा वाला पानी शामिल करेंगे हम इसमें? जिसमें हमने चनों को बॉईल किया था वही पानी इसमें शामिल करेंगे। इट डिपेंड्स कि अगर आप ज्यादा डालना चाहते हैं या कम डालना चाहते हैं।
तो आप अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं कि आपको कितनी थिक ग्रेवी पसंद है। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा चनों वाला पानी ही शामिल करेंगे, लेकिन जिसमें हमने चने बॉईल किए थे। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। मैं जो है वो 1 छोटा चम्मच जो है वो नमक का इसमें शामिल कर रहा हूँ। आप भी जो है वो हमेशा नमक खस्पे ज़रूरत डाला करें, बाद में आप लेटर ऑन चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको और रिक्वायर्ड होगा तो आप थोड़ा सा और नमक डाल सकते हैं। अब हम जो है वो चनों को अच्छे तरीके से पका लेंगे, तकरीबन 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि अच्छी सी जो है वो हमारी ग्रेवी रेडी हो जाए। तो चलिए जी, अब हम इसको अच्छे तरीके से पका लेते हैं। ढककर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो व्यूअर्स, चने हमारे रेडी हो चुके हैं। चलिए जी, सर्व करते हैं। व्यूअर्स, जो तरी हमने पहले निकाल ली थी उसका मैं आपको पर्पस बताता हूँ। अब जब हम इसको सर्व कर रहे हैं तो आप ऊपर से तरी डाल देंगे, ठीक है, और ऊपर से आप हरी मिर्चों की गार्निशिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आएगा और अल्हम्दुलिल्लाह इसका टेस्ट ही बहुत ज़बरदस्त बना है और आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर रमज़ानुल मुबारक आ रहा है तो आप सहरी में इसको बना सकते हैं और अपनी सहरी को 4 चांद लगा सकते हैं, अपने घर वालों के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल HSC फूड्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दें। अगर मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे पेज को फॉलो कर दें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो ये रेसिपी तक के लिए अल्लाह ने के बाद थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग HSC फूड्स। अल्लाह हाफिज़, साइनिंग ऑफ।